डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम क्या करते थे, y का डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हम क्या निकालते थे, dy बाय dx। लेकिन अब हमें किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। जैसे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू sin x। log x का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस log x को मैं एक वेरिएबल मान लूंगा, लेट इट बी वेरिएबल u मान लिया, और इस sin x को एक मैं वेरिएबल मानूंगा, लेट इट बी इसको v सपोज कर लिया। तो अब u जो है वो मेरा log x के इक्वल है, और v जो है वो मेरा sin x के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, u को डिफरेंशिएट करूंगा, इधर अपन लिख भी देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे du बाय dx, और log x का डिफरेंशिएशन लिखोगे 1 बाय x। और इधर भी आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इधर लिखोगे dv बाय dx, और sin x का डिफरेंशिएशन लिखोगे cos x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना क्या था, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, डेट मीन्स आपको फाइंड करना है du बाय dv। अब du बाय dv को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इस फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि dx dx डिनोमिनेटर काटोगे तो du बाय dv ही बचेगा। अब वैल्यूज रख दो, फर्स्ट इक्वेशन से du बाय dx की वैल्यू रख दो 1 बाय x, और dv बाय dx की वैल्यू रख दो cos x। कुछ नहीं है नीचे तो 1, और 1 इंटू 1 नीचे वाला ऊपर इंटू होगा, ये वाला इधर इंटू होगा ऊपर, और ये वाला इधर इंटू होगा, बन जाएगा 1 बाय x cos x। जैसे आप लिख सकते हो 1 बाय x, और 1 बाय cos को क्या लिख दोगे, sec x लिख दोगे, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आप लोग ट्राई करो, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर cos x। तो इस वीडियो को पॉज करो, आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो, फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। डिफरेंशिएट, इसको मान लिया u और इसको मान लिया v, तो आपका u किसके इक्वल हुआ, साइन स्क्वायर x के इक्वल हुआ, v आपका इक्वल हुआ e की पावर cos x के। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आएगा du बाय dx। साइन स्क्वायर x का क्या बनेगा, 2 साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। इधर भी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dv बाय dx, e की पावर cos x का e की पावर cos x का फिर से होगा तो माइनस साइन x। और फिर क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, du बाय dv इज इक्वल टू, ऊपर लिखोगे du बाय dx डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिख दोगे, dv बाय dx। du बाय dx आपका हो गया, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, 2 साइन कॉस आया, और dv बाई dx आया माइनस ई की पावर कॉस इंटू साइन आया, साइन साइन कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर कॉस एक्स। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। वीडियो पॉज करो, आप सॉल्व करो, आंसर मैच करना। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको u माना, इसको v माना, u आपका बना साइन क्यूब x, v आपका आया कॉस क्यूब x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx, साइन क्यूब का लिखोगे 3 साइन स्क्वायर लिखोगे, और साइन का कॉस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, dv बाय dx 3 cos स्क्वायर, cos का माइनस साइन, एंड देन डिवाइड दीज टू। सो डिवाइड करने पर ये आपका आएगा du बाय dv इज, ऊपर du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx, तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर कॉस बाय माइनस 3 कॉस स्क्वायर साइन, 3 साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, ऊपर बचा माइनस साइन बाय कॉस, तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ 10x के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो पिछले वाले टॉपिक जैसे ही अलग नहीं है,
x है आपका 80 स्क्वायर, y है आपका 280, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना है। तो इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग तो वैसी है इसकी, इधर पैरामीटर t है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y आपका 280 है, t इज पैरामीटर। तो क्या करेंगे इसमें, आप लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट जब करोगे ये आपका बनेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t लिख देना। यहाँ भी आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, आप इधर लिखोगे dy बाई डी टी, और 2a कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, इतना हम पहले भी करते थे। और फिर इसके बाद आप dy बाई डी एक्स निकालने के लिए डिवाइड कर दोगे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाई डी टी आपका 2a है और dx बाई डी टी 280 है, और कैंसिल आउट करने पर आपका आ जाएगा 1 बाय टी। तो पहला आंसर तो आपका आ गया 1 बाय टी। सेकेंड पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपने यहां तक निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टी आ चुका है आपका। अब आप ऐसा लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखो। डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आपका होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन, अब 1 बाई टी एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, आप चाहो समझ लो इसे टी की पावर -1 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाय टी स्क्वायर, सिंपली इसका डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू साथ में डी टी बाई डी एक्स भी आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल, क्योंकि आप टी को कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बस अब ये वैल्यूज आप रख दो, तो -1 बाई टी स्क्वायर। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से लाओगे, डी एक्स बाई डी टी 280 है, तो डी टी बाई डी एक्स इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 280 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 बाय 2a क्यूब। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट में अपना आंसर इतना आ चुका था, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे ये बनेगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, -1 बाई 2a तो कांस्टेंट है, ये टी क्यूब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 होगा, टी की पावर -3 का क्या होगा, -3 टी की पावर -4, मतलब अपॉन टी की पावर 4 इनटू साथ में डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2a टी की पावर 4, और डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाओगे, यहाँ से रेसिप्रोकल करके, तो 1 बाई 2a टी, तो ये आपका हो गया 3 बाय 4a स्क्वायर टी की पावर 5। ये फाइनल आंसर आ जाएगा, तीनों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में x 4t क्यूब है, y t स्क्वायर प्लस 1 है, आपको dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना है। आप वीडियो यहाँ पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो, और फिर आंसर्स आप मैच कर लो कि क्या आंसर आ रहे हैं। ओके, आंसर्स फर्स्ट पार्ट का 1 बाई 60, सेकेंड पार्ट का -1 बाई 72 टी की पावर 4, थर्ड पार्ट का 1 बाई 216 टी की पावर 7। और सही नहीं आया तो आप ये सॉल्यूशन देख लो, x है आपका 40 क्यूब और y है आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो बना dx बाई डी टी इज इक्वल टू 12 टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका आ गया 2t, और फिर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन माना, दोनों को डिवाइड किया, सो dy बाई डी एक्स आपका आएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, और वैल्यूज हम रख देते हैं, dy बाई डी टी इज 2t, dx बाई डी टी इज 12t स्क्वायर, और डिवाइड करके कैंसिल करने पर ही 1 बाई 60। इतना आने के बाद अब हम आगे का पार्ट करते हैं। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि dy बाई डी एक्स आया है 1 बाई 60, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड 1 बाई 6 तो कांस्टेंट है वैसे ही लिख दो, 1 बाई टी का -1 बाई टी स्क्वायर, और साथ में डी टी बाई डी एक्स लगाना नहीं भूलना।
ये आपका आ जाएगा -1/6t² और dt/dx कहाँ से लाओगे, यहाँ से रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/12t² इंटू होके आपका हो जाएगा -1/72t⁴। थर्ड पार्ट बताता हूँ मैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं d²y/dx² -1/72t⁴, यहाँ तक हो चुका है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा dqy/dx³ इज इक्वल टू -1/72 कॉन्स्टेंट t⁴, ऊपर जाएगा तो t⁴ हो जाएगा -4/t⁵, और साथ में क्या लिख दोगे, dt/dx भी लिख दोगे, तो ये हो गया 4/72t⁵, और dt/dx की वैल्यू यहाँ से लेकर आओगे, ये हो जाएगा 1/12t², 4 और 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/216t⁵।